अरे इनका तो ऐसे कोई भी नाम लेगा ना वो पिक्चर है इनकी। अभी तो मेरे को बोल जानवर, जानवर में भी निकले थे। जानवर में थे ना। बिल्कुल। बादल बोलो, बादल में भी ये। बिच्छू बोलो, बिच्छू में भी ये। हर पिक्चर में निकलते हैं। मैं ना तेरे को पता है कप्पू, हाँ। अपने बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खोलती हूँ। क्यों? मेरे को डर लगता है कि वहां से भी ना निकल जाए। और मजेदार बात है कपिल, कई बार लोग आपको उन किरदारों से बुलाते हैं जो आपने नहीं किया। जैसे सनी साहब के साथ मैंने जिद्दी करी है, तो लोग मुझे अक्सर आपको बॉर्डर में देखा, क्या काम किया आपने। तो मुझे याद है कि एक टाइम में देयर वाज अ एब इन माय करियर, और तब मेरा बच्चा नर्सरी में गया था। अच्छा जी। तो मैं उसके प्ले स्कूल में गया था, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, कुर्ते में थे। मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा नमस्ते जी। और बच्चे का ना वो जो टैग रेस होता है ना, वैसा था। तो मैं प्ले स्कूल में इधर खड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसे ऐसा कर रहा था, सब लोग अपने अपने बच्चे को ऐसे कर रहे थे, बच्चे अपने चल रहे थे जैसे। तो काफी टाइम था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि छोटे छोटे रोल करके कैसे चलता है आपका। है ना, तो मतलब हाँ। तो क्या होता है, जो एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। सो जी हाँ, होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। कभी कभी लोग बड़े ऐसे क्रूल हो जाते हैं। हालांकि एक्टर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। तभी तो अपने इमोशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ और भी सवाल है जनता के। सर आपके पास 500 का खुला होगा? ये क्यों देंगे? ये बोलते रहते ना मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं मैं खुला। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। सब जानते हैं कि मेरा नाम है बुल्ला, और मैं हमेशा रखता हूँ खुला। पिक्चर में थे ना, लगान पिक्चर में आप, हाँ, उसमें वो अंग्रेज लोग के साथ आप सेटिंग करते हैं ना। अंग्रेज का को अंग्रेजन के साथ सेटिंग करना चाहिए था ना आपको। अंग्रेजन के साथ सेटिंग करते आज मार्केट में आपके डेविड शर्मा, डिकोस्टा शर्मा घूम रहे रहते। आपने इतने सारे बदमाशों वाले किरदार किए, कभी असली बदमाशों के बीच फंसे हो आप? ये मोतिहारी की बात है, बिहार में है। तो मनोज वाजपेयी और हम शूटिंग कर रहे थे शूल फिल्म का। अच्छा जी। और वो गाना था यूपी बिहार लूट ले, शिल्पा जी का। तो उसके एंड में गोली बजती है मनोज वाजपेयी की और गाना बंद हो जाता है। तो जब जो बंदूक मनोज वाजपेयी के पास थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, मतलब तो उन्होंने बोला कि यार बिहार के गांव में साला ऐसी बंदूक कौन देता है पुलिस वालों को, तो कोई देसी टाइप की है क्या। तो सर्दियों के दिन थे, कंबल लपेटे हुए थे, कम से कम भी 20 पिस्टल ऐसा बोला, ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, सायाजी शिंदे और जितने भी हम सब लोग थे, हम हमारे विलन गया भाड़ में, हम ऐसे हो गए कि हे भगवान यहाँ से किसी तरीके से निकले बस। पे हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई, उसमें हम आपको लेना चाहते हैं। कौन सी? भैया बिजी रहल इक्का दुक्का चिड़ी में, और देवर ने भौजी को पटा लिया 2 पैकेट बीड़ी में। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सर आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें पता है आप हमें उठा लेंगे, क्योंकि हमारी हीरोइन तो आपसे उठाई नहीं जाएगी। वैसे आइडिया अच्छा है, उठा भी सकते हैं हम शो के बाद, कोई भरोसा नहीं। क्या बात है सर, मैं सबको जानता ही हूँ, पर्सनली भी मिला हुआ हूँ। आशीष सर से आज पहली बार मुलाकात हो रही है। मैंने देखा सारे शरीफ आदमी जो ना, उनको विलन वाले रोल मिलते हैं। वैसे असल में बड़े शरीफ लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े बदमाश भी है। आशीष को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आशीष सर बदमाश है थोड़े? हाँ, अंदर से तो मतलब पुराने बदमाश। ये तो और भी कहानियां बता रही थी, कहती मैं और आशीष कॉलेज में हम लोग साथ में फिरौती लेने जाते थे, ऐसा बोल रही थी। इतने बदमाश नहीं यार, इतने पुराने भी नहीं। इतने प्यारे विलन आज आए हैं। मुकेश सर तो आप देखो, ऐसा ना फौजी छुट्टी लेके अपने लिए लड़की देखने आया है। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए, आइए सर। वाह पाजी, आपको पता है आप भले ही हमारे शो पे पहली बार आए, लेकिन हम आपको देखते रहते हैं, इतनी सारी फिल्मों में काम किया है। आपके तो सूर्यवंशम के इतने बड़े फैन है हमारे सोनी टीवी वाले, हर हफ्ते 2 बार चलती है जी। आप ये समझिए 1500 करोड़ लोग सूर्यवंशम देख चुके हैं। आप सोचिए 150 करोड़ हमारी जनता है, सबने 10-10 बार देख ली है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को बताया कि भानु प्रताप को खीर जहर वाली किसने खिलाई थी। तो सवाल मेरा ये है सर, आपके घर में जब मेहमान आते हैं और आप उनको कहते हैं कि हमने आपके लिए खीर बनाई है,
तो वो खा लेते हैं। सॉरी, हमारे थोड़े ऐसे ही सवाल हैं, थोड़े बहुत सूर्यवंशम का मुझे याद आता है, उसका वो हाल रहा बचपन में। पंजाब में या गांव में आपने देखा होगा, बसेस चलती थी जी। तो शोर डाला जाता था रूट का नाम लेके। हाँ। नवाशहर 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 नवाशहर। हाँ। मतलब फिर देखता था नवाशहर नवाशहर नवाशहर। तो वही सूर्यवंशम का किसी ने देखी है, कोई रह गया क्या है, कोई रह गया तो वो भी आ जाओ। कमाल के किरदार निभाए आपने, बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे शो पे आए। अच्छा, मुकेश सर का नाम ना, अगर आप पूरा सरनेम इनका देखो, मुकेश ऋषि, बड़ा आयुर्वेदिक नाम है। काम इनके सारे मार काट, वसूली। सर, ये बचपन से आपने सोचा था बड़े होके मैंने ये वाले रोल करने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा तो कोई फैमिली से था नहीं फिल्मों में ना। तो जब फिल्मों के लिए मिलना शुरू किया तो मेरे अंदर जो भाव थे मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। एक किस्सा सुना देता छोटा सा। यश चोपड़ा जी के साथ मेरा मीटिंग तय किया गया। मैं उनसे मिलने गया तो अंदर गया, मिले मुझसे, पाँव छुए। तो बोलो बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं विलन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़े प्यार से कहा बेटा मेरी फिल्म में तो विलन होता ही नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पाँव छुए, मैं आपको मिलके अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त मैं घबरा भी सकता था, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि एक्टिंग है क्या, करना क्या चाहिए, अप्रोच क्या करना है। तो मैंने सोचा जो मेरे अंदर है वो थोड़ी सी एक्टिंग कोर्स करने के बाद लगा कि मुझे लगा कि शायद यही है एक्टिंग जो मेरे अंदर हो रहा है। तो इवेंचुअली वही हुआ। जब पहली फिल्म मिली गर्दिश, तो उसमें उसी तरह के भाव क्या थे। बात किरदार किया था सर आपने, बहुत बहुत ही कमाल। आशीष सर को भी हम कब से फिल्मों में देख रहे हैं, ओटीटी पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों में भी आप काम कर रहे हैं। 30 साल हो गए सर आपको इंडस्ट्री में। हमारे शो पे आज आए हैं आप, तो विद्यार्थी से प्रिंसिपल बनने का वेट कर रहे थे आप, मतलब इतने साल लग गए सर। अब देखिए, मतलब मैं तो बहुत 30 सालों से यहाँ पर तो था, पर आज आपकी टीम ने सोचा कि अब वो कुछ इस जगह पर पहुंचा है कि यहाँ पर इनवाइट किया अरे जा सर, सकता है। हमारा सौभाग्य आप आए हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सालों से देख रहा हूँ, तो सभी देख रहे हैं। पर पता है, एज एन एक्टर हम लोग सब बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने काम जी। से। कॉमेडी की ये खासियत होती है कि अगर हम हल्का रख पाएं अपने आप को, जी। तो आप और आपके जो यहाँ पर जो सब एक्टर्स हैं उनकी खासियत ये है कि आप लोग अपने एक्सीलेंस को तो ऊपर ले ही गए हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपनी लाइटनेस भी रखी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पर वैसे देखो कितने प्यारे बोलते हैं, कितनी प्यारी स्माइल है। फिल्म में आपको देख के डर लग जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा सनी देओल के साथ जब इन्होंने किया ना, मैं कहा जो बंदा सनी देओल के साथ ऐसा कर सकता है, हमारे साथ क्या करेगा। तो वो भी रिश्तेदारी में थे इनके। सर, मैंने सुना आपको लोग अलग अलग नामों से भी बड़ा बुलाते हैं। हाँ कपिल, ये बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं आया आज कपिल शर्मा शो में सिर्फ इसलिए, मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है। सर हम सब जानते हाँ, हैं। नहीं जानते, इसीलिए मतलब मेरी प्रॉब्लम है यार कपिल, मैं प्लीज समझा करो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जहाँ घूमता हूँ लोग कहते हैं ना, पहले ऑटोग्राफ और अब सेल्फी के साथ। अरे भाई सर आशुतोष जी के साथ फोटो खिंचवाइए। तो नहीं, मैं आशीष विद्यार्थी। तो उसके बाद अलग अलग नाम। उसके बाद एक जने ने तो मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, सदाशिव पुरी भी बोला। मतलब दो लोग मिला दिए। सदाशिव अमृतपुर और अमरीश पुरी, उनको मिला के। उसका लेटेस्ट था अर्चना, किसी ने कहा अपने बच्चे के साथ फोटो खींचो हिमाचल में, फोटो खींचो। बेटा पहचान नहीं, गिरीश कर्नाड जी है। तो मैंने अपनी टीम से बात किया, मैंने कहा हो क्या रहा है यार, लोग नाम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे जानेंगे नाम, आप क्या कपिल शर्मा के शो में आए? मैंने कहा नहीं आए। तो जाइए। तो मैं वाकई में इसलिए आया हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि मेरा नाम, आप बताइए नाम क्या मेरा? आशीष विद्यार्थी। थैंक यू सो मच। और मजेदार बात है कपिल, कई बार लोग आपको उन किरदारों से बुलाते हैं जो आपने नहीं किया। जैसे सनी साहब के साथ मैंने जिद्दी करी है, तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं सर आपको बॉर्डर में देखा, क्या काम किया आपने? तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप उसमें आर्ग्यू नहीं करते, आप कहते हैं थैंक यू। नहीं तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि सर आप उसमें पुलिस वाले थे, तो मैं कहता हूँ 165। सर वो आप कमिश्नर थे, मैंने कहा 130। मतलब अब 240 अगर आपने फिल्में करी है तो आप नेता बने हैं, आप पुलिस वाले बने हैं, और आप सर याद है आप उधर आपको उड़ाया गया था, हाँ 175 में उड़ाया गया। तो बेसिकली जैसे ही कोई आपको किसी नाम से बुला दे, आप हाँ कह दीजिए। करेक्ट।
ये सीखने वाली बात है, आर्गुमेंट नहीं करने का, आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। जिंदगी में खुश रहने का। क्या बात है। अच्छा, आशीष सर के बारे में मैं बताऊं आपको अर्चना जी, हाँ जी। फिल्मों में तो अभिनय करते ही हैं, ये ना ब्लॉग भी बनाते हैं इंटरनेट पे ना, जहां पे भी आशीष सर खाना खाते हैं ना, फिर उस जगह को प्रमोट करते हैं। ये आपका पैशन है कि पैसे बचाने की स्कीम है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा? यार कपिल यार, तुमको तो मेरा नाम बताने को बोला, तुम मेरे सारे स्कीम्स बता दोगे। कई लोग तो पैसे भी नहीं लेते होंगे आपसे ना, होता ही होगा ऐसे। अर्चना जी तो बहुत करती हैं, एक ज्वेलरी वाले के पास चलेंगी, तुम मुझे गहने दे दो मैं तुझे प्रमोट करूंगी। एक आदमी को तो इन्होंने यहां तक कह दिया, तुम मेरे साथ रहा करो मैं तुझे एज ए हस्बैंड प्रमोट करूंगी। वो आज तक इनके घर में है। बिट्टू मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा दोस्त है परमीत आशीष तो उन्होंने का। बताया ही होगा आपको सारी आप भी। जैसे यशपाल भाई है ना, इतने प्यारे इंसान हैं, ऐसे कमाल के एक्टर हैं, पर इन्होंने नेगेटिव बदमाशों वाले रोल इतने ज्यादा कर लिए ना कि अब ये कभी पुलिस वाले भी बन के आते ना, हमें लगता है ये बिना पैसा लिए काम करेंगे ही नहीं। सर कभी आपको नुकसान हुआ है कोई विलन वाले रोल करने का? विलेन वाले रोल करके हाँ, नुकसान तो ये लड़कियां फोटो नहीं खिंचवाती साथ लग करके, इतना दूर कर मैं बोलता हूँ भाई फिल्मों में पैसे मिलते हैं इसलिए विलन बनते हैं। आप आ सकती हैं नजदीक, मतलब विश्वास कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ। अभिमन्यु भाई को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, ये अक्षय कुमार साहब के साथ, अजय देवगन साहब के साथ, रणवीर सिंह के साथ, अभी इन्होंने इतनी फिल्में की हैं। अभी अन्नाथे में इन्होंने रजनीकांत सर के साथ भी काम किया सर। तो जब आपने रजनीकांत सर के साथ काम किया उस समय आपको तो लगा ही होगा कि अब एक बार कपिल शर्मा से मिल लूं। तो मतलब वो एक रह गया है। नहीं वो तो बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहले तो जब मैं ये शो देखा मैंने कहा कुछ बात होती नहीं है फिर भी आप लोग हंसाते रहते हो। अच्छा कुछ भी बात कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? वहां बैठ के मैं देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं, मगर वो कुछ ना कुछ ये बहुत मतलब इनक्रेडिबल है कि, और हर दिन आप लोग ऐसा कर पाते हो। ये मतलब कैसे हो पाता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एज एन एक्टर हमको लगता है इतनी मेहनत करते हैं हम, क्योंकि हंसाना तो मुश्किल है, रुलाना फिर भी आसान है। हम तो ज्यादा करके रुलाने का ही काम करते हैं मगर अभी आप हंसाने का काम करते हो तो बहुत इनक्रेडिबल है। पर अभिमन्यु, आई हैव टू से, आपने बोला ना, तो मैं इस टीम के साथ, कपिल और राइटर्स की टीम के साथ 10 साल से जुड़ी हूँ, कॉमेडी सर्कस से लेकर आज तक। ये टीम ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इस टीम में वो लगन है जो बाकी कई टीमों ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाई। क्या बात, थैंक यू अर्चना जी। और जो मेहनत में देखती हूँ पीछे कृष्णा लगा रहता है, कीकू लगा, वो जो लगे रहते हैं रिहर्सल करने में। कोई बोले यार आप इतनी बार इस मंच पर आए हैं, आपको लगना चाहिए कि यार ठीक है ना, एक और एक्ट है, एक और शो है, बट दे आर लाइक चिल्ड्रन बिहाइंड। बच्चों की तरह वो रिहर्सल करते रहते हैं। तभी हो सकता है। कपिल देखो लगे तो सब रहते हैं, सिद्धू जी भी लगे ही हुए हैं, पर कोई फायदा है? अभी ना मैं तेरी तारीफ करने वाली थी, अब कैंसिल? हाँ कैंसिल। पर आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज। अब ओके, अभी करूंगी। और इस बदमाश के बारे में कहना चाहती हूँ कि यू नो फॉर सो मेनी इयर्स इतना सक्सेस पाने के बाद किसी का दिमाग थोड़ा सा तो घूमेगा एटलीस्ट इस क्षेत्र में कि यार अब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैं now what do I have to prove? Every day he comes as if he has to prove something for the first time. And that is what. लव यू मैम, थैंक यू। जैसे अर्चना जी ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए सबके लिए, मैं भी अर्चना जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहली महिला है जिन्होंने लोगों को सिखाया है। हालांकि हम लोग कितने भी पंचीज बोले अर्चना जी के ऊपर, अदरवाइज आप देखें तो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी नॉलेजेबल और कितनी ग्रेसफुल लेडी हैं। पर हमारा यही असूल है कि अपना मजाक खुद का उड़ा लो, उसके बाद अगर हम किसी का उड़ाते भी हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि भाई नहीं, हम तो अभी अपना करते हैं। nice. तो ये जरूरी है। हाँ मतलब खुद पे हंसना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कला वही है कि आप खुद पे हंस सको। आशीष इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये पता है? वाह, अच्छा। मोटिवेशनल स्पीचेस देता है। तो सर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं बीवी के सामने भी स्पीक कर पाते हैं कि वहां पे 2 पैक चाहिए होते हैं मोटिवेशन के लिए? तो कपिल, मोटिवेशन स्पीकर आदमी बनता क्यों है? खुद को मोटिवेट करने के लिए। देखिए सारी अच्छी चीजें यहीं से पहले शुरू होती है ना, कि किसके लिए कर रहे हो भाई, अपने लिए करते हैं, उसके बाद दुनिया। बट जोक्स अपार्ट, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग सब काफी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं
और हम लोग जानते हैं कि चढ़ाव तो ठीक है, उतार बहुत जोर से लगती है। और स्पेशली जब एक ऐसा पीरियड होता है जब आप नामचीन हो जाते हैं, उसके बाद जब काम मिलना बंद होता है तो वो पीरियड बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको काम नहीं मिल रहा, दुनिया को भी पता है आपको काम नहीं मिल रहा है ना। सड़क पे चल रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, वो कोई कहता है अरे सर पहले आप एक्टिंग करते थे, बहुत अच्छा था, है ना। उसका आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना ऑर्डर कर रहे हो, कह रहे सर शूटिंग नहीं है सर आज, है ना? तो खाना भी तो खाना आई एम श्योर आपके साथ भी होगा। लिफ्ट में आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई एकदम सामने खड़ा है और आप आपकी तरफ स्माइल कर रहे हो और आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप मैसेज भेज रहे हो, जबकि सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है। और लकीली उसी दिन लिफ्ट कई जगह पे रुकती है और आप नीचे जाए जा रहे हो और आप ऐसे ही दिया और वो इंटेंटली आपको ही ताके जा रहा है। और फाइनली जब आंखें मिलती है वो कहते हैं नो शूटिंग टुडे। मतलब आप लिफ्ट में खड़े हो गए। तो ऐसे में मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैं तो हमारे साथ तो ये भी हुआ ना कि आजकल साउथ में हो, बोला हाँ कर, बॉम्बे में नहीं है कुछ। अर्चना जी तो मुझे ये कह रही थी कि मुकेश जी ने साउथ की इतनी फिल्में कर ली हैं, अब ना ये देख के बता देते हैं कि कौन सा नारियल पानी वाला है, कौन सा मलाई वाला। ये बता रही थी। सर पर वैसे कितना मुश्किल होता है मुकेश सर, जैसे आप पंजाब से हैं, है ना, सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन साउथ में आप जब जाते हैं लैंग्वेज का नहीं कई बार नॉलेज होती, जैसे हैदराबाद तक जाते हैं हम, हिंदी भी तो सब समझते हैं खैर, पर जब आप रीजनल लैंग्वेज में करते हैं कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मैंने जो पहली फिल्म की थी लक्ष्यम, आशीष भाई भी थे उसमें, मैं विलेन था। मुझे याद है अभी तक कि आशीष भाई को देख रहा था मैं कि एक असिस्टेंट बोलती थी या बोलता था और उसको रिपीट करते थे ये, अच्छा। और इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि एग्जैक्ट वही शब्द निकलते थे बिल्कुल Yes, उसी तरीके से। और उसका एक 20 दिन का शेड्यूल हो चुका, फिर पैचवर्क आया एक दिन का, तो उन्होंने बोला कि अभी बॉय को मत लाइए, तो हम यहाँ से बॉय दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन की बात है। तो मैं वहाँ पहुँचा और मेरे होटल पे आ गया सुबह एक लड़का, उसको हिंदी नहीं मालूम, मुझे तेलुगु नहीं मालूम, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन इशारों में हमने बात। तो मेरे साथ गाड़ी में गया, तो गाड़ी में उतरे, बहुत गर्मी थी, उतरे और शूटिंग पे चले गए, संडे का दिन था। अच्छा जी। तो मैंने बोला कि भाई मेरा चश्मा जो था काला वो गाड़ी में रह गया, तो मैंने उसको बोला हेलो माई चश्मा गॉगल इन कार, वो लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। तो वो चला गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लंच ब्रेक होने वाला हो गया, तब आया वो, बोला सारे टुडे मार्केट क्लोज, नो गॉगल। तो ये साउथ का कम्युनिकेशन गैप रहा मेरा बहुत खतरनाक। अभिमन्यु सर के बारे में सुन रहा था कि रक्त चरित्र में इन्होंने जो बुक्का रेड्डी का किरदार निभाया, सर उसके बाद आपको कोई साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी? सॉरी मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, पर ये बात सच्ची है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा कैरेक्टर से बाहर निकलने में तकलीफ तो हुई थी वो। क्योंकि उसमें अंदर जाना इजी था, पर बाहर निकलने में, जैसे मेरे बिहार से एक दोस्त आया और मेरे इतने ही बगल में बैठा था, उठ के उधर चला गया। मैंने बोला क्या हो गया तुझे? बोला यार तेरे बगल में बैठते हुए मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 500 रुपया होगा ना, तू वो भी छीन लेगा। सर आपने खलनायकों के किरदार बड़े जबरदस्त निभाए हैं। आपके लिए ये कुछ हमारी जनता के सवाल हैं, तो ये आप चारों से हैं कि जब आप कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर्स ने आपसे कहा है कि आपका बच्चा तो ठीक है, पहले आप अपना आचरण सुधारिए? भले ही मजाक में कहा हो, या ऐसे होता है? वैसे नहीं, वैसे होता नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको मालूम है कि कर तो एक्टिंग ही रहे हैं, हाँ। और दिखने में भी शरीफ लग रहे हैं, हाँ। तो हो ही नहीं सकता कि इतने बुरे हो जाएं। वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके आचरण से असर लग जाता है। इनको लगता होगा। जब कभी कोई नया घर देखने जाते हैं, होता है कि चलो आज ये एक फिल्म करिए, एक फ्लैट ले लेते हैं यहाँ पे, तो सोसाइटी वालों ने कहा है कभी आपसे कि सर देखिए ये शरीफों का मोहल्ला है? पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही साल पहले तक जी एक्टर्स को लोन नहीं मिलता था हाउसिंग का। Absolutely right. यू नो, हम लोग सब उससे गुजर चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार लोग थोड़े क्रूअल भी हो जाते हैं। तो मुझे याद है कि एक टाइम में देयर वाज अ एब इन माय करियर, और तब मेरा बच्चा नर्सरी में गया था। अच्छा जी। तो मैं उसके प्ले स्कूल में गया था, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, कुर्ते में थे। मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा नमस्ते जी। और बच्चे का ना वो जो
टैग रेस होता है ना वैसा था। तो मैं प्ले स्कूल में इधर खड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसे ऐसा कर रहा था, सब लोग अपने अपने बच्चे को ऐसे कर रहे थे, बच्चे अपने चल रहे थे जैसे। तो काफी टाइम था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि छोटे छोटे रोल करके कैसे चलता है आपका, है ना। तो मतलब हाँ, तो क्या होता है, जो एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। सो जी हाँ, होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। कभी कभी लोग बड़े ऐसे क्रूल हो जाते हैं। हालांकि एक्टर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, तभी तो अपने इमोशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ और भी सवाल है जनता के। वो ये कहते हैं कि जब आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं, तो वो आती है कि भाग जाती है? तो पायलट को जाके बोलती है, सर वो बुला रहे हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज होती है। कई बार जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके जो साथ बैठे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे याद है, Some of them have. बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया दुनिया ने, दुनिया को तो आपने। एक बार याद है, हम लोग सामने बैठे हुए हैं 2 की सीट, और तो मैंने उनको कुछ मांगा, तो जो मेरे साथ सज्जन बैठे हुए ना वो थोड़े ज्यादा Yeah. एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू, कैन यू डू दैट ऐसे। और अच्छा, तो और अच्छा, उस समय जो है न्यूज़पेपर, मैं टीवी इसका तो टाइम नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ, वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक साउंड कर रहा है, तो बहुत देर चलता रहा। तो मैंने कहा यार अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा। Very good. जितनी देर वो आ रही है वो एक ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक टाइम पर आया, बैंगलोर हम लोग जा रहे थे, मैं उठाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जस्ट हेड आउट करके आई वेंट। उन्होंने हल्का सा वो दिया, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, थोड़े से बात करके निकलते निकलते थोड़े से हाथ को थोड़ी नमी रखी उसमें, Very छिड़कने के लिए। समझ रहे ना, बात सब करके थोड़ी सी नमी रख के वापस आया, और मैं एक्सक्यूज मी, जस्ट गेट अप। तो वो उठे, मैं बैठा और मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच। वो जो उनको किया था कि उसके बाद मैंने डाल के सो गया, मैंने कहा भाई, वो जो उन्होंने ऐसा किया होगा बहुत जरूरी था। There's a humor in it, और मुझे लगता है कि there's a fun in it, and that's the joy of life. सर कभी ऐसा हुआ आप खुद फिल्म देखने गए हो और आप ऐसे बैठे हैं, फिर एक आदमी आया इधर बैठ गया और उसने अपनी बीवी को इधर बिठा दिया, फिर आपको देखा, उसने कहा बीवी को तू इधर आ जा। ऐसा होता है आपके साथ? बहुत से गजब का किस्सा याद है, ये मेरे साथ नहीं हुआ था। हम लोग मेजर साहब की शूटिंग कर रहे थे, अच्छा जी। पुणे में, और तब वो ATR एयरक्राफ्ट चलता था। हाँ, और उसमें उस वक्त सीट नहीं दिए जाते थे, आप जैसे जो पहले आया बैठ बैठ जाते। और हम लोग सब बैठे, तो अमित जी वाज ट्रैवलिंग बैक। तो अमित जी ने वो फर्स्ट रो में एकदम मतलब जिससे आराम से बैठ सके वहां पे बैठना जा रहे थे, तो कोई और बैठा हुआ था, कपल वाज सिटिंग। अच्छा जी। तो एयर होस्टेस ने जाके एक रिक्वेस्ट किया कि इफ यू डोंट माइंड, वो बैठना चाहेंगे। तो हस्बैंड ने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई हैव टेकन द सीट, आई एम ट्रैवलिंग विद माय वाइफ। वाइफ कहती है जाओ ना पीछे। लाइफ में पहली बार मुझे अमित जी के साथ बैठे मिलेगा। Superb. कभी आपके किसी फैन ने किसी ऑकवर्ड सी जगह पे आपको सेल्फी के लिए पकड़ा है? मेरे पास किस्सा है, पर मैं बहुत सारे देखिए मैं थोड़ा बातूनी हूँ। अच्छा, ऐसा लगा ये- आपको होगा, लगा होगा। जो बात नहीं करते उनके शॉट भी कम ही लगते हैं शो में ना। अच्छा, मैं इतना मैं बचपन से मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आप एडिटिंग यहीं पर कर लेते हैं या बाद ये में सामने तो बंदा बैठा है, उसी समय लिखी जा रहा है यशपाल की 4 लाइनें एक कटेगी। तो दिल्ली में जो बोल रहा है उसकी गोद में बैठ जाओ, ये बेस्ट है। वो में बैठ जाओ। और ये ये मोमेंट तो कभी नहीं कट सकता था। हाँ। जी सॉरी सर। तो दिल्ली में एक होटल में मैं एक टॉक देने गया था, मेरा एक मोटिवेशनल टॉक। तो हम लोग वो बात करके आई वेंट डाउन टू द वॉशरूम। अच्छा जी। तो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े स्टाइल में रहते हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल में। तो एट द वॉशरूम हम लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, जो भी सब करके जब बाहर निकल रहे हैं वो कहते हैं डू यू नो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन who is going to ask for a selfie in a washroom. I said don't even try. मैंने स्कारफेस जैसा एक लुक दिया उसको।
मतलब लोग कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं सर, और आपके ऊपर आप कैसे हैंडल करते हो। बड़ी बात होता है सर, कई अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। जैसे ये बाथरूम वाली बात करें तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ भी कैसा, और जब सारी चीजें क्लियर हैं फिर भी कई लोग पूछ लेते हैं, अच्छा आप भी बाथरूम? मैं कहा नहीं, हमें तो आता नहीं, हम तो टीवी वाले हैं। ऐसे कभी कभी 6 महीने बाद मैं कहा मेरे चाचा जी आ रहे हैं, कमोड में से निकलेंगे अभी। आप भी बाथरूम जाते हैं? मैं कहा नहीं, वहाँ तो रिटर्न दे देते हैं, उसमें हो जाता है। खींच के थूक देते हैं हम तो। कई तो बड़े भयंकर वाले फैन होते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पे 4 लोग खड़े हैं, एक सरदार जी आए, 4 लोग खड़े, सरदार जी आए, उन्हें मेरे कंधे पे हेलो हाय, हाँ ले भाई। वो अपनापन भी है ना, उनको लगता है कि यार पहले लोग मिलके थोड़ी देर बात करके बोलते हैं डायलॉग हो जाए। ना, ऐसे भी होता है। अंकल वो आप डायलॉग सुना दो, वो आपने घातक का, अपने घातक में काम नहीं किया आपने। घातक का डायलॉग सुना। ओह, पर वही है सर, ये ना एक तो लोगों को इतना वो आपको देख चुके होते हैं स्क्रीन पे कि अपनापन सा भी लगता है। जैसे मेरे साथ एक आदमी फोटो खिंचाना है, ऐसे कहता है एक फोटो, मैं कहा हाँ जी ले लीजिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो बाद में उसका कहीं फोन आ गया तो मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे भी ले गया। अच्छा वो ना, हाँ मैं बस निकल रहा और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है सर, पर प्यार है लोगों का, आप भी क्या कहें। चल मेरे संग कपिल, थोड़ा सा खा सकता हूँ? सर प्लीज, वैसे मैं ज्यादातर महिलाओं को ही ऑफर करता हूँ ये सब चीजें, पर आप मेरे फेवरेट हैं, आप खा सकते हैं। आज कोई महिला है thank नहीं, you. तो मुकेश आपका सर? कोई कंपटीशन नहीं है। किशमिश चाहिए? नहीं मुझे भी नहीं। असली है सर? ना ना, हाँ। लेंगे ना। अब इसको खोलना, खुलता नहीं है। आप खोल के दिखाइए। अरे तो इतने जिम विम जाते हो तो खोलो अपने आप। मुकेश सर को ना ये इतना अपने किरदार में घुस जाते हैं ना कि इतनी इन्होंने हीरोइन को हाथ पकड़े, ये वो। मैं जब से आया मैं 170 बार आशीष भाई का हाथ ऐसे कर चुके हैं। कोई मैं यही सोच रही थी, मैं बड़ा खुश हो याद रहा आता हूँ। है। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। और मुकेश स्ट्रॉन्ग, ये जिम, वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑलवेज बीन कैरिंग विद हिम इज अ कैसियो। अच्छा क्या फेंक रहा है यार। और वो रात के वक्त आफ्टर पैकअप इनके रूम के बाहर से जब भी हम निकलते थे, ही यूज्ड टू प्ले एंड ही यूज्ड टू सिंग। मैं जहां से बात शुरू की थी वापस वहीं पे आता हूँ। आपने इतने सारे बदमाशों वाले किरदार किए हैं, कभी असली बदमाशों के बीच फंसे हो आप? ये मोतिहारी की बात है, बिहार में है। तो मनोज वाजपेयी और हम शूटिंग कर रहे थे शूल फिल्म का, अच्छा जी। और वो गाना था यूपी बिहार लूट ले, शिल्पा जी का। तो उसके एंड में गोली बजती है मनोज वाजपेयी की और गाना बंद हो जाता है। तो जब जो बंदूक मनोज वाजपेयी के पास थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, मतलब तो उन्होंने बोला कि यार बिहार के गांव में साला ऐसी बंदूक कौन देता है पुलिस वालों को, तो कोई देसी टाइप की है क्या? तो सर्दियों के दिन थे, कंबल लपेटे हुए थे, कम से कम भी 20 पिस्टल ऐसा बोला, ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, सायाजी शिंदे और जितने भी हम सब लोग थे, हम हमारे विलन गया भाड़ में, हम ऐसे हो गए कि हे भगवान जहां से किसी तरीके से निकले बस। ये तो वही बात है कि रियल इससे माचिस मांगी और सबके निकाल ली। बाप रे। अरे बाप रे। सर कभी कोई आपने ऐसा रोल किया हो जो बाद में लगे आपको कि यार ये मैंने क्यों किया, या देख के खुद ही हंसी आई हो कि यार ये है? कौन सा रोल मुकेश सर? मेरा नाम है बुल्ला। वो तो क्लासिक हो उस चुकी वक्त मैं नया नया था और मेन विलन की कर रहा था। वो फिल्म मुझे मिली, पैसे अच्छे मिल गए वहाँ। अब ये जो लाइनें हम सब ने बोली, मैं, मोहन जोशी साहब सब ने, इनको किसी और दूसरे तरीके से बोला ही नहीं जा सकता एक्चुअली, क्योंकि वो इतना ड्रामा है उन लाइनों में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके 20 साल बाद इस फिल्म की लाइनें, मुझे सबसे पहले अगर किसी ने कहा इन लाइनें के बारे में, वो तो सैफ अली खान साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया तुम्हें कुछ पता है तो कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रहा है? मैं क्या नहीं, तुम्हारी वो बुल्ला की लाइनें हैं इंटरनेट पर। हाँ। तो उन्होंने कहा इस मोस्ट हर्ड मोस्ट सीन, वो लाइंस ऐसी कुछ बोली। उसके बाद फिर वो सारा सिलसिले शुरू हुए। अमेरिका से फोन आ रहा है, रेडियो स्टेशन से, वो इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद जा रहे हैं अभी हमारी बुल्ला पार्टी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के जनरेशन ने उसे ह्यूमर में लिया है, उसकी गलतियां नहीं निकाली। फिर को हो जाए बुल्ला का। अरे यार
आज क्या हो गया? सब जानते हैं कि मेरा नाम है बुल्ला और मैं हमेशा रखता हूँ खुला। वाह क्या बात है। तो अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो चुकी है। बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं नीचे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ, प्लीज। आशीष सर ने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाला, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, हो रहा है ऐसा ही कमाल क्या करें। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जरूर सामने कोई लड़की होगी तभी दिल दिखा रहे हैं। ये आशीष विद्यार्थी नहीं, दिल फेंक विद्यार्थी लग रहे हैं। सर आपके दिल में मुझे कार्ब और फैट दिख रहा है, कोई डाइट कॉन्शियस वाला आदमी होगा कोई। आगे और दिखाइए। सर आपकी सब्सक्राइबर फैमिली का मेंबर हूं, आजकल बड़ी मुश्किल में हूं, आप जिस भी डिश का प्रमोशन करें अपनी फैमिली का समझ के 2 प्लेट मुझे भेज दिया करें, नहीं तो एक ही बार में 20,000 रुपए दे दें, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से देख लूंगा। और दिखाइए। ओहो, मुकेश सर ने ओनली वन हु कैन सी जॉन सेना। इसका क्या मतलब सर, ओनली वन हु कैन सी जॉन सेना? ये कमाल हो गया था। मैंने रामलीला किया, अच्छा। स्टेज पे पहली बार ही गया मैं। अच्छा जी। तो जो साथी थे वो कहने लगे फोटो सेशन करते हैं, तो प्रेसिडेंट हाउस से पहले जो जगह है वहाँ हम लोग गए इस ड्रेस में, और वहाँ किसी ने फोटो खींच के वो ट्रैफिक ऑफिस में भेज दी। अच्छा जी। और मुझे नोटिस आ गया। अच्छा, नोटिस आ गया, हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो है तो हेलमेट वहां पे। तो यही तो चीज थी। फिर हमने कहा कि हर हेलमेट नहीं है, हेलमेट वही है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज हेलमेट है, वही पहन के चलाइए। इवन रावण भी अपनी हेलमेट नहीं पहन सकता। दिखाइए नीचे कमेंट। किसी ने लिखा गेटअप के हिसाब से तो आपको भैंसे पे आना चाहिए था। सर संभाल के धोती टायर में आ गई तो सटायर हो जाएगा। ऐसे कपड़े पहन के जाओ तो पेट्रोल सस्ते में मिल जाता है क्या? 2000 का खुल्ला और बाइक पे बुल्ला, बड़े नसीब से मिलते हैं। ओह, और दिखाइए। एक नहीं 2 हैं फुटबॉल, LOL। वाह। दिखाइए कमेंट्स। सर आप भी कच्छा पहन के पानी में कूदते हो तो हवा भरती है क्या? किसी ने रिप्लाई किया, कच्छे को थोड़ी ना पता है ये एक्टर है। अब भी धीरे धीरे बिना हाथ लगाए बैलेंस करने की कोशिश करो, तब आपकी बीवी मानेगी आपने नहीं पी है। लड़कियां ही पानी में जलपरी लगती हैं, लड़के तो उदबिलाव दिखते हैं। और दिखाइए। लोटे वाला जलेबा अंडा मार्केट, मल्लीताल नैनीताल। ये अंडा मार्केट सच्ची में क्या एंड मतलब क्या? नहीं, अंडा मार्केट है। अंडा मार्केट में एक भी अंडे की दुकान नहीं है, और जलेबियां मिलती हैं। फरसान और मिठाई की दुकान है। पर लोटे इसकी वाली जलेबी वो वाली नहीं है जो क्लीन होती है ना, जो कपड़े में डाल के ऐसे करते हैं, जैसे शुरू करते हैं ना, बीच में तोड़ते हैं ना, ये वाली मुझे लगता है थोड़ी। ये लोटे से बनाते अच्छा, हैं। लोटे से बनाते हैं ये। चलिए दिखाइए कमेंट्स क्या क्या है। सर लोटा वाला जलेबा क्या मतलब, जलेबी खा के लोटा तैयार रखना पड़ता है? आशीष सर जलेबा का डिजाइन देख के लग रहा है आपने बनाई है। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, इसीलिए तो ये दुकान वाला गुस्से में है। और आगे दिखाइए। अगर बचपन में हैंड राइटिंग ना सुधारो तो ऐसी ही जलेबियां बनती हैं। एकदम सही बात है, ये एकदम बहुत सही बात है। और दिखाइए। बिगिनिंग इज इजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। दिखाइए कमेंट्स। लगता है डेटिंग ऐप से लड़की सेट की थी, अब धोखा हो गया। ओह, मुकेश ऋषि बी लाइक, साला लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप हल्के होने जाएं और पीछे से टो वाले गाड़ी ले जाएं। बुल्ला मत रखा कर स्कूटर खुल्ला।
मिस्टर एंड मिसेस सिंह, मी एंड माई लव। अच्छा, ये आपका अकाउंट नहीं है, मैडम का अकाउंट है। मैं हूं नहीं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा करते हो भाई साहब, जो हैं वो तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कमेंट्स दिखाइए। इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है इन्होंने प्रपोज नहीं सीधे छेड़ा होगा। अभिमन्यु बिलाइक कह रही थी भूख नहीं है, फिर भी 5,000 का ऑर्डर कर दिया। आपकी आंखें देख के लग रहा है आधा ग्लास आपने ही खत्म किया है बियर का। आधा ग्लास पी के बंदा अपनी बीवी को देखता है, पूरा पी लिया होता तो किसी और की बीवी को देखता है। सही है। और दिखाइए। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। दिखाइए जरा कमेंट्स। अर्ज किया है सफेद बालों में खिजाब की आदत डालो, बाल रंगते ही चेहरे चमक उठते हैं। सर मैं कितनी बार भी शीशा साफ कर लूं मेरी शक्ल नहीं चमकती है। किसी ने रिप्लाई किया तो एक बार शक्ल भी साफ करके देख। और दिखाइए। प्रोड्यूसर के खर्चे पे होटल में मजे लेता हुआ कलाकार। सही बोला भाई। इतने सारे विद्यार्थी एक साथ, इसे आप क्लासरूम बोल सकते हो। वाह, वर्ड प्ले। बहुत बढ़िया, क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव लोग हैं यार, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और दिखाइए। ओहो ना, ओह, चार पाई को क्या हुआ? ये खड़ी बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाना, ऐसी चारपाई पे बैठना, ये थॉट्स दिन के कौन से पहर में आते हैं आपके पास? दिखाइए जरा कमेंट्स। फर्नीचर तो ले लिया, अभी धीरे धीरे एक फ्लैट भी ले लूंगा। किसने लिखा सर टांगे अंदर कर लो, आपके प्लॉट से बाहर निकल रही हैं। सर कोई चीज बेकार नहीं जाती, अब इसका आप पाया सूप बना लो। ये सिर्फ पाए हैं ना, चार पाए। हाँ, पाया सूप बना लो यार। और दिखाइए। वेरी नाइस। ये तो बेस्ट है। वंडरफुल। यशपाल भाई भी बहुत अच्छी पोइट्री जो है वो करते हैं और बड़ा शौक रखते हैं पोइट्री का। पाजी एक हो जाए कुछ। ये क्या है, बचपन से ही जब मैं कवि सम्मेलन बहुत सुनता था। अच्छा जी। और मैंने 10वीं क्लास में ही बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि हरिओम पंवार, राजेंद्र राजन, कुंवर बेचैन, सुरेंद्र शर्मा और ओम प्रकाश आदित्य जैसे लोगों को रट लिया था। मतलब तो मैं एक कवि थे, एक राजेंद्र राजन, वो हास्य कवि थे। मैं एज इट इज जैसा वो बोलते थे वैसा बोल के 4 लाइन बताता हूँ कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझ के कीचड़ में डाल दिया, मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या अजीब विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे। आज तो ये बस आखिर में एक बार मैं ओम प्रकाश आदित्य उनकी 4 लाइन बताता हूँ। ये कविता लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान हर चौथे दिन मुझसे आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और सारे अंग्रेजों को शब्द नहीं मालूम था, लेकिन इसकी जो धुन थी बड़ी प्यारी लगती थी कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हार मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसी धार लोगे तुम। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होकर क्या तीर मार लोगे तुम। हेयर कटिंग करवाओ मत प्राण प्यारी, कहीं काले नाग नाई को न फण मार दे। हिरण से नयनों को ज्यादा न नचाया करो, कोई छैला सिंह हिरणों को न पछाड़ दे। कि नंगा सिर लिए ऐसे खुले में न घूमा करो, मांग है सीमांत शत्रु झंडा ही न गाड़ दे। चंद्रमुखी मुझे डर है कि तेरे मुख पर अमेरिका अंतरिक्ष यान न उतार दे। के 42 उम्र तेरी
कि बाली सी उम्र तेरी पतली कमर हाय कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं, कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर कहो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। कि 8 बरसों के बाद मंच पे चढ़ा हूं मैं, कि 8 लंबे लंबे गीत गा के ही हटूंगा मैं। अरे हास्य नहीं सुनते कविता नहीं गुनते हो, कविता है क्या आज बता के हटूंगा मैं। देखने में ढीला हूं पर बहुत हठीला हूं मैं, एक एक श्रोता को हिला के ही हटूंगा मैं। खैर बहुत लंबी है, इतना काफी है। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब इतनी सारी लाइनें यार, क्या बात है सर। थैंक यू सर कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप सबने थिएटर भी बहुत किया है। कभी ऐसा हुआ प्ले में आपने कोई अच्छा सा कॉस्ट्यूम पहना है, सडनली आपको पता चला एंट्री ली और धोती खुल गई और नाटक ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स ही हो गया, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाल ही में ऐसा हुआ था, मैं एक शो करने गया था फॉर TCS। मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था और जब मैं गाड़ी से निकला तब मुझे पता चला बाय चांस माय पैंट हैड टॉर्न फ्रॉम हियर। अच्छा जी। तो वो जो पूरा कॉन्वर्सेशन का था कपिल, मैंने लेफ्ट फेसिंग ऐसा ही करता रहा। एंड वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इज, मैंने इस पाँव को पीछे रखा क्योंकि पूरा फटा हुआ था और कुछ करने को था नहीं। वहाँ पे सब लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग से बैठे हुए जो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं भी उनसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। और पूरे टाइम मैं ऐसे आगे आता था और उसके बाद मैं ऐसे ही पीछे लौटता था क्योंकि और जब वो एंड में वो लोग मुझे मिले भी, उन्होंने कहा स्टैंड स्ट्रेट, मैंने कहा नो वी विल स्टैंड इन एन एंगुलर फैशन। सबको मैंने एंगुलर खड़ा किया क्योंकि इस साइड तो पीछे छुपाना ही था। तो मेरे ख्याल से हम लोग सब करते हैं। थिएटर की खासियत है कि हम लोग ऑन स्टेज हर समय इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और अगर हम फिसलते हैं तो तरीके से उठते हैं। जैसे मेरे पिताजी कहते थे कि उस्ताद के फिसलने को भी पैतरा माना जाता है। क्या बात है। एक बड़ा देसी सा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। जब बहुत ही एमेच्योर लेवल पे थिएटर करते थे तो एक लास्ट में बंदूक मारने थी, वो पटाखे वाली बंदूक थी हालांकि, लेकिन वो मारने थे और इधर से विंग्स से एक बंदा इशारा करता सूतली वाला बम बजाएगा तो वो गोली मतलब चली, वो मर जाएगा। लेकिन वो सूतली वाला बम बजा ही नहीं। तो वो बोलता रहा, इम्प्रोवाइज करता रहा। उसको गुस्सा आ गया, मतलब उधर से उसने बोला यार बजाता जल्दी। 2-3 फुस हो गए तो क्योंकि गीले थे या क्या थे पता नहीं, उसने चाकू निकाला और चाकू जैसे ही मारा बम बज गया। कोई कमाल की कॉमेडी हुई, समझ गई ऑडियंस। रो मत। मैं रोई क्या? सबसे पहले मेरे को रोने देना, आके अपनी लाइन बोल के खत्म करने का है क्या? कहाँ से आर्टिस्ट लेके आता है तू? रोने दे मेरे को अभी बोल। बेटी मैं ये कह रहा था ससुराल में अच्छे से रहना, किसी को तंग मत करना। अच्छा 25 साल में आज तक तूने मेरे को कुछ नहीं सिखाया, आज कैमरा देख के ज्ञान की बात कर रहा है? हाँ? रोने मत देना। मेरा कहने का मतलब ये था कि बेटी कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे बाप का सर झुक जाए। क्यों पुष्पा है तू? झुकेगा नहीं। पुष्पा है जो झुकेगा नहीं। पापा इतनी गंदी एक्टिंग की। पापा हमारा सफर यही तक था पापा। अभी ऑटो लो और निकलो वहां से, ऑटो लेके आप लोग निकलो। सपना ये सब क्या कर रही है तू? कप्पू मेरी विदाई हो रही है कप्पू। अरे यार 4 साल के बाद मेरा छावा मुकेश, मेरा छावा मुकेश मेरे को लेने को आया। माय गॉड, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, क्या बात है मेरा मुकेश। मेरे नाम से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और मुझे अब बुलाया 1000 साल बाद। बहुत अच्छा लगा पाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मिनट मुकेश जी, तू मेरा बाप है ना? जाओ ना, इधर काहे को खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। क्या बात है कप्पू,
अर्चना जी मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है? सुबह से उठे ना, बहुत बड़ा दिन लग रहा है। हाँ सच्ची में मेरे को बहुत खुशी हुई। हाय हाय मुकेश जी। हेलो। आज से मैं हूँ आपकी गरम पत्नी। अरे धर्म पत्नी होता है, गरम पत्नी क्या? नहीं मेरे को बुखार है ना, ये गरम हूँ मैं, इसीलिए मैं बोली गरम पत्नी। मैं सच्ची में आपका 4 साल इंतजार किया मैंने, दिया बुझा कर। अबे दिया जला के इंतजार करते हैं। नहीं ये लोग आके बुझा देते हैं ना। तो मैं पहले से बुझा के रखी थी। सही बात बोली ना अर्चना जी? हाँ सही। आप कितना भी हाँ में हाँ मिला लो, हम आपको अमेरिका नहीं लेके जाने वाले। आपको मालूम है हम लोगों का ना अमेरिका में भी टूर होने वाला है। अरे वाह। इनको नहीं लेके जा रहे हम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, प्लीज। खैर मैं चाहती हूँ कि यूएसए जाने से पहले हम लोग शादी कर लें क्या? ये यहाँ शादी करने नहीं आए हैं। तो क्या इनका फिर डायरेक्ट उठाने का मूड है क्या? सर आपके पास 500 का खुला होगा? ये क्यों देंगे? ये बोलते रहते ना मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ मैं खुला। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। फिर क्या बात है। वाह वाह, यशपाल शर्मा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। माय गॉड, क्या आर्टिस्ट है सर आप, क्या आर्टिस्ट है। Yes. मैं सच्ची इनकी फिल्में देखी ना आपने, क्या काम करते हैं। मतलब जब ये एक्टिंग करते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। नेचुरल नहीं, ये तो है। नहीं नेचुरल नहीं, पैसे किस बात के लेते हैं आप फिर? नहीं मेरा मतलब खैर एनीवे, मैंने आपको बहुत पिक्चर में देखे ली हूँ मैं। उस पिक्चर में थे ना, लगान पिक्चर में आप। हाँ उसमें वो अंग्रेज लोग के साथ आप सेटिंग करते हैं ना। अंग्रेज का है को, अंग्रेजन के साथ सेटिंग करना चाहिए था ना आपको। अंग्रेजन के साथ सेटिंग करते आज मार्केट में आपके डेविड शर्मा, डिकोस्टा शर्मा घूम रहे रहते। मैं सपना तेरा बड़ा हो गया, चल निकल यहाँ से। नहीं ऐसे कैसे निकलूंगी, मेरे को आशीष जी से भी तो बात करना है। हाय कैसे हैं सर? कैसे बंधु? मेरे को बहुत अच्छे लगता है आपके पिक्चर। हाँ। इनकी पिक्चर देखी थी वो, कौन सी? निन्न पुदरा इंचिना कोई पिक्चर आई थी। ऐसी कौन सी फिल्म है? अरे इन्होंने 11 भाषा में 300 पिक्चर की है। इस नाम की कोई ना कोई पिक्चर तो होगी इनकी। हाँ सच्ची में। अरे इनका तो ऐसे कोई भी नाम लेगा ना वो पिक्चर है इनकी। अभी तो मेरे को बोल जानवर, जानवर में भी निकले थे। जानवर में थे ना? बिल्कुल। बादल बोलो, बादल में भी है। बिच्छू बोलो, बिच्छू में भी है। हर पिक्चर में निकलते हैं। मैं ना तेरे को पता है कप्पू, हाँ। अपने बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खोलती हूँ। क्यों? मेरे को डर लगता है कि वहां से भी ना निकल जाए। मैंने तो इनको उसमें भी देखा था, रोड में। रोड फिल्म में कहाँ थे ये? नहीं फिल्म में नहीं, ऐसा रोड पे ऐसा नल्ली पाव खाते, कुछ खाते रहते ना आप उधर। नहीं कुछ तो मैंने आपको व्लॉग में देखा था। बहुत अच्छा। अच्छा सर आप ये जो व्लॉग बनाने के लिए जाते हैं तो पैसा वैसा तो ज्यादा लोग लेते नहीं होंगे ना इनसे? क्यों? ये विद्यार्थी है ना, इनके पास तो स्टूडेंट वीजा होगा। और में ही पंच खत्म कर दिया आपने। वाह। खैर बहुत अच्छा लगा। और कैसे हैं सर? आपसे बातें करके बहुत मजा आया। अभी बात हुई कहाँ है? वही तो मेरा जोक था, ऐसा हम लोग जोक बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा इनका, बहुत अच्छा मेरे को लगता है पिक्चर में ना। क्या बात है, सच्ची बोलती, मैं फैन हूँ इनकी। ये पर्दे पे आते हैं ना अच्छे अच्छों की, मतलब हवा टाइट हो जाती है आंखों से ही। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए यार। आप सर बिहार से है ना? हाँ। और साउथ में आप बहुत काम करते हैं? हाँ किया है ना। मेरी भी साउथ में काम करने की बहुत तमन्ना थी। फिर तमन्ना खुद साउथ में काम करने लगी तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वहां से अभी मैं भोजपुरी पिक्चर में आई हूँ। अच्छा। हाँ अभी हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कौन सी फिल्म? यशपाल जी अभी आपकी पिक्चर थी ना गंगा जल, आप उधर बैठ के ऐसा पत्ता खेलते रहते हैं, उस पे हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई है, उसमें हम आपको लेना चाहते हैं। कौन सी? कि भैया बिजी रहल, भैया बिजी रहल इक्का दुक्का चिड़ी में, और देवर ने भौजी को पटा लिया 2 पैकेट बीड़ी में। तो वो हम चाहते हैं। सपना क्यों इनका टाइम वेस्ट कर रही तू? अपना तो पास हो रहा है ना, जाने दे। दूसरे का क्या सोचने का सर? मैंने बोला अपने बारे में सर सोचने का, दूसरे के बारे में नहीं सोचने का। अभी जैसे हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, इनको नहीं लेके जा रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। खैर सर जिस मेन काम के लिए मैं आई ली है वो मैं आप लोग को बता दूं। मेरा ना नाला सोपारा में एक पार्लर है, तो मेरे पार्लर के बगल में ना एक दूसरी लड़की ने पार्लर खोल दिया है। मेरे को ना बहुत जलन होती है। मेरे को चक्कू मिलेगा क्या? चक्कू? क्यों? मारना है उसको? नहीं मेरे को शिकंजी बनाने, नींबू काट के। जलन होती है ना, बताया मैंने। हाँ, मार के उसको मैंने कल ही दिया था, गोली मार दिया था मैंने। तो हमारा पार्लर है उधर, हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज भी करते हैं उधर।
तो आप लोगों के लिए एक मसाज है हमारे पास में, कौन सी? OTP मसाज। इसमें क्या होता है? सरकार ने बोला OTP नहीं बताने का, मैं OTP नहीं OTP मैं नहीं बताएगी। खैर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई है। तो दोस्तों, देश में बहुत तेज गर्मी का मौसम जो है शुरू हो चुका है, उसकी वजह से मासूम पक्षी और जानवर प्यास से मर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, अगर हो सके तो अपने घर के बाहर खिड़की पे या सड़क पे किनारे पे इन मासूम पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पीने का पानी या खाने के लिए कुछ जरूर रखें। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। लव यू।